ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंस समझ लिया था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हमने इन सीटू और एक्स सीटू का डेफिनेशन देखा था, या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है वो समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि कैटेगरी वाइज हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि किसी पर खतरा आने वाला रहता है, किसी पर खतरा आ चुका रहता है, और कोई पूरी तरीके से विलुप्त हो गया रहता है, तो उसे हम क्या किस में रखते हैं, एक वल्नरेबल होता है, इंडेंजर्ड होता है और एक्सटिंक्ट कैटेगरी होती है। और फिर हमने देखा था कि भाई जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जरूरी है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, लाइन, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और उसके ऊपर वाले यानी नॉर्दर्न भारत के सारे नेशनल पार्क को हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो फटाफट मैं नेशनल पार्क का नाम ले रहा हूँ और तुम स्टेट का नाम फटाफट बता देना, ठीक है। हेमिस, हेमिस लद्दाख। कैबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। सरिस्का, राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। खीर गंगा, हिमाचल प्रदेश। हिमालयन इंदर किला, हिमाचल प्रदेश। राजा जी साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नहीं, राजा जी फ्लावर वैली, और उसके बाद जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में, ठीक है। सलीम अली, जम्मू कश्मीर। रचिंगम और किश्तवा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाल्मीकि और उदयपुर, बिहार में, ठीक है। और कंचनजंगा, सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद दिहांग, दिहांग अरुणाचल प्रदेश। नामदफा और केन, अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा मानस, दिब्रू सिकवा, आसाम में, ठीक है। काजीरंगा मानस, दिब्रू सिकवा आसाम में है। कैबुल लामजाओ, मणिपुर। हकीम और इंतकी, नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। सिरोही, वो भी मणिपुर में ही है, ठीक है। कैबुल लामजाओ और सिरोही मणिपुर में है। क्लाउडेड लेपर्ड, बाइजन और राजबरी, नहीं, त्रिपुरा, त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में यहाँ, ओके। और उसके बाद मुरलेन, मिजोरम, मिजोरम में मुरलेन, मिजोरम में मुरलेन। नोकरेक और बालफक्रम, मेघालय में, ठीक है, ओके। रणथंबोर, राजस्थान। घाना, केवलादेव, राजस्थान। डेजर्ट, राजस्थान, ठीक है। ये सारा सारा देखा है। अब आते हैं हम लोग नीचे की साइड उतरते हैं और गुजरात से इसकी शुरुआत। हरियाणा में कालेसर, ठीक है, सुल्तानपुर, ठीक है। आते हैं गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में हमें देखने को मिलेगा कच्छ, कच्छ, गिर, ब्लैक बक और नाल सरोवर। कच्छ, ब्लैक बक, गिर और नाल सरोवर। कच्छ, ब्लैक बक, गिर और नाल सरोवर, ठीक है। देखो, कच्छ, ब्लैक बक, गिर और नाल सरोवर, ये चार याद रखना। गुजरात में कौन कौन से? कच्छ, कच्छ से तो इजीली है, गुजरात से पता चल जाता है, तो कच्छ कभी पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछता है नाल सरोवर, तो नाल सरोवर और ब्लैक बक, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। नाल सरोवर, ब्लैक बक। गिर से भी समझ में आ जाता है कि गुजरात का है, वो भी पूछता नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं वनडे वाले, उसमें पूछ देता है ये सब। तो इसके प्रोस्पेक्टिव से हमें तो अपनी तैयारी हर एग्जाम के लिए करनी है ना, जीरो से लेकर हीरो तक। सो ये नाल सरोवर, ब्लैक बक कहाँ है? गुजरात में। गिर, कच्छ, गुजरात। ठीक है, नाल सरोवर, ब्लैक बक, नाल सरोवर, ब्लैक बक, गिर और कच्छ। नाल सरोवर, ब्लैक बक, गिर और कच्छ कहाँ है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। अब सबसे अधिक जो नेशनल पार्क है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इसका एक ट्रिक है, उसको याद कर लेना। जैसे मैंने बनाया है, बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो। कान्हा और माधव दोनों किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। ठीक है, कूनो भी उन्हीं को कहा जाता है। ओमकारेश्वर। ठीक है, देखो क्या, बांधवगढ़ के वन विहार में, तो बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। फिर संजय पन्ना पेंच। ठीक है, हाँ ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो देखो बांधवगढ़ के वन विहार में, तो बांधव, मैं यहाँ लिखूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ। इधर देखो, हाँ एक मिनट। बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ के वन विहार में, वन विहार कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। ठीक है, तो कैसे याद करना है? बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। समझा क्या? कैसे याद करना है? जोर से। माधव नहीं, बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। हाँ, वापस 4 बार बोलो फटाफट। बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हो माधव कूनो ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। चलो बोलो वापस। माधव नहीं रे, बांधव, ब ब ब ब। हाँ नहीं बोल, बांधव बोल। हाँ, बांधवगढ़ के वन विहार में। हाँ वापस। माधव, हाँ, बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। ठीक है, इसमें से पन्ना वाला तो याद ही रहता है सबको, यहीं से, क्योंकि एक हाईवे भी गुजरा है। और पन्ना नेशनल पार्क डायमंड के लिए, पन्ना के लिए भी फेमस है, डायमंड के लिए भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके याद रखना। ठीक है, हाँ। तो मध्य प्रदेश में हमें कितने, कौन कौन से? माधव, कान्हा माधव कूनो, कान्हा कृष्ण जी, माधव वही, कूनो वही। ठीक है, कान्हा माधव कूनो। बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर और संजय पन्ना पेंच। ठीक है, बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव कूनो ओमकारेश्वर संजय पन्ना पेंच। ठीक है, बोलो वापस।
माधव नहीं, माधव नहीं, बांधव। हाँ ठीक है। बताओ गुजरात में कौन कौन से हैं? कच्छ, गीर और कौन सा था तो, इसे मैं ही बताऊं? नाल सरोवर और ब्लैक बग। ठीक है वापस से बोलो। नाल सरोवर, ब्लैक बग, गिर और कच्छ। नाल सरोवर, ब्लैक बग, गिर और कच्छ। नाल सरोवर, ब्लैक बग, गिर और कच्छ। ठीक है। मध्य प्रदेश में? हाँ, बांधवगढ़ वन विहार, कान्हा माधव, कूनू, ओमकारेश्वर, संजय, पन्ना, रेंज। ठीक है, संजय, पन्ना, रेंज। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमें मिलेगा इंद्रावती और गुरु घासीदास। 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 गुरु घासीदास का दूसरा नाम है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क। ठीक है। हाँ, ये संजय वाला कई जगह आता है, जैसे मध्य प्रदेश में भी आ जाता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है, महाराष्ट्र में भी आ जाता है। तो महाराष्ट्र में उसको संजय गांधी नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में संजय नेशनल पार्क है। समझा? हाँ, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास। गुरु घासीदास का है दूसरा नाम संजय। ठीक है। ओके, तो इंद्रावती और गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर देखेंगे तो हमें मिलेगा झारखंड। झारखंड में बेतला। झारखंड में बेतला, बोतला नहीं, बेतला। हाँ, झारखंड में बेतला। झारखंड में बेतला। झारखंड में बेतला। ठीक है, झारखंड में बेतला। उसके बाद आएंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, वही है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है। सुंदरबन के साथ दो तीन और याद रखना, जलदपारा, गुरुमारा और बक्सा। ठीक है। कौन कौन से? जलदपारा, गुरुमारा और बक्सा। ठीक है। गुरु गुरु गुरु, हाँ, गुरु मारा। गुरु मारा। जलत गु से गो, जे जी ओ रहता है, तो उसे गुरु याद रखने का, तो याद रहेगा। ठीक है। कौन कौन सा? पहले सुंदरवन, जलदपारा, गुरुमारा और बक्सा। ठीक है। जलदपारा, गुरुबारा और बक्सा। ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, जलदपारा, गुरुमारा और बक्सा। क्लियर हुआ? बताओ वापस से। गुजरात में नाल सरोवर, ब्लैक बग, गिर और कच्छ। नाल सरोवर, ब्लैक बग, गिर और कच्छ। मध्य प्रदेश में भादड़, बांधव, बांधव। हाँ, बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा माधव, कूनू, ओमकारेश्वर, संजय, पन्ना, पेंच। ओके। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास। इंद्रावती, गुरु घासीदास। झारखंड में बेतला, 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 बेतला। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, जलदपारा, गुरुमारा, बक्सा। सुंदरवन, सुंदरवन,
जलदपारा, गुरुमारा, बक्सा। ठीक है, सुंदरबन, जलदपारा, गुरुमारा, बक्सा। समझ आ गया? ओके। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फेमस है संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। दूसरा तडोबा और चंदोली, तडोबा और चंदोली, तडोबा और चंदोली। ठीक है, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा और चंदोली। ठीक है, तडोबा और चंदोली, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा और चंदोली। ठीक है, तडोबा और चंदोली। इतना क्लियर होगा? ठीक है, नीचे आते हैं, हमें मिलेगा गोवा। गोवा में मुल्लेम और भगवान महावीर, मुल्लेम और भगवान महावीर, मुल्लेम भगवान महावीर। मुरलेन कहाँ है? मिजोरम में है मुरलेन, तो यहाँ है मुल्लेम, मुल्लेम और भगवान महावीर, मुल्लेम और भगवान महावीर। ठीक है, मुल्लेम भगवान महावीर। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके सामने लगा हुआ है कर्नाटका। कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। बोलो, सब मिक्स कर दे। कुद्रेमुख, बंदीपुर, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। हाँ, ANSHI, अंसी। ठीक है, कुद्रेमुख, बंदीपुर, बंदी होती ना बंदी, हाँ, तो बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। ठीक है, कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। मिक्स मत करे। कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। ठीक है, वापस गोवा में कौन कौन सा है? भूल गई। मुल्लेम, मुल्लेम। ठीक है, मुल्लेम महावीर, भगवान महावीर, मुल्लेम और भगवान महावीर, मुल्लेम और भगवान महावीर। कर्नाटका में कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। ठीक है, कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनर घाट, अंसी। एकदम मंत्र बना लो, तभी याद रहेगा। ये कंसेप्ट तो बता चुका हूँ, बस याद ही करना है। फिर नीचे इसके सामने अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अब क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया तो सेम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में एक ही है। आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा राजीव गांधी नल्लामलाई और श्री वेंकटेश्वर। क्या मिलेगा? राजीव गांधी वेंकटेश्वर, नल्लामलाई और श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर। ठीक है, राजीव गांधी नल्लामलाई श्री वेंकटेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नल्लामलाई श्री वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नल्लामलाई श्री वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश में। समझ में आ रहा है क्या? राजीव गांधी नल्लामलाई श्री वेंकटेश्वर, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? बताओ इसमें कर्नाटका में कुद्रेमुख, बंदीपुर, बैनरघाट, अंसी। ये गोवा में मोलेम, भगवान महावीर। ठीक है, मोलेम और भगवान महावीर। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा और चंदोली।
गुजरात में। नाल सरोवर, ब्लैक बक, गिर और कच्छ। ओके। मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ के वन विहार में कान्हा, माधव, पूनू, ओमकारेश्वर। संजय पन्ना फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी नहीं रे, इंद्रावती। इंद्रावती। गुरु घासीदास। गुरु घासीदास का दूसरा नाम संजय। ठीक है, संजय। ओके। झारखंड में। बेतलाम नहीं, बेतला। बेतला। ठीक है, बेतला। वेस्ट बंगाल में। सुंदरगढ़। हाँ, सुंदरवन। जलदपारा, गोरुमारा, बक्सा। बोल तब याद होगा, बोल। अरे तू सब हाथ पैर तोड़ दे नेशनल पार्क का। है? किसी को भारा में मारा कर दे, मारा में बारा कर दे। जलदपारा। हाँ तो याद करवा रहा हूँ ना, बोल तो रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना, बोल। जलदपारा, गुरुमारा, बक्सा। इतना लय में गा के याद करवा रहा हूँ फिर भी। हाँ। जलदपारा, गुरुमारा और बक्सा। ठीक है। चल आंध्र प्रदेश में बोल। राजीव गांधी, नल्ला मलाई, श्री वेंकटेश्वर। हाँ। ठीक है, राजीव गांधी, नल्ला मलाई, श्री वेंकटेश्वर। ऊपर चले। हाँ। उड़ीसा। उड़ीसा में भितरकनिका, सिंपलीपाल, गहिर माथा। भितरकनिका, सिंपलीपाल, गहिर माथा। एकदम इंपॉर्टेंट है ये तीनों। भितरकनिका। भितरकनिका, सिंपलीपाल, गहिर माथा। ठीक है, बोल। भीतर कनिका। भीतर जा कनिका। भीतर जा कनिका तो कहो भीतर कनिका। सिंपली पाल। सिंपली पाल, गहिर माथा। ठीक है, वापस। भीतर कनिका, सिंपली पाल, गहिर माथा। भीतर कनिका, सिंपली पाल, गहिर माथा। भीतर कनिका, सिंपली पाल, गहिर माथा। ठीक है, भीतर कनिका, सिंपली पाल, गहिर माथा। समझा? ठीक है। नीचे आ जाते हैं केरला में। ठीक है, केरला में। केरला में हमें मिलेगा पेरियार, अनाईमुडी, एरवा, इराविकुलम और साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। एक है फ्लावर वैली, कहाँ है? उत्तराखंड में है। और कहेगा साइलेंट वैली, केरला। तो साइलेंट वैली, पेरियार, अनाईमुडी, इराविकुलम। बोलो। पेरियार, अनाईमुडी, इराविकुलम। हाँ। इराविकुलम। 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 ठीक है, इराविकुलम। साइलेंट वैली, पेरियार, अनाईमुडी और इराविकुलम। ठीक है, केरला में इतने याद रहेंगे।
ओके, और तमिलनाडु का याद कर लेते हैं। तमिलनाडु में हमें मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तमिलनाडु में दो, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। क्लियर हुआ? तमिलनाडु में इंदिरा गांधी और गल्फ ऑफ मन्नार। केरला, साइलेंट वैली, पेरियार, अनाईमुड़ी, इराविकुलम। तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी। आंध्र प्रदेश नीचे है इंदिरा गांधी, ऊपर है राजीव गांधी। हाँ तो आंध्र प्रदेश ही करो, नीचे है इंदिरा गांधी, यहाँ है राजीव गांधी। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। राजीव गांधी, नल्लामलाई, श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, इतना सारा याद हो गया? याद तो नहीं हुआ होगा, और थोड़ा बहुत जो रहेगा वो पीडीएफ में जब देख के रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा वो। अच्छा, अब हम लोग थोड़े याद कर लेते हैं जो नेशनल पार्क है उसमें से कौन किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने कहा, भारत पूरी दुनिया का 70% जो टाइगर है वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। पागल लड़की है, पूरी दुनिया का 70% जो टाइगर वो भारत में पाए जाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम नेशनल पार्क होंगे वो टाइगर रिजर्व्स होंगे, तभी तो टाइगर है। तो हमें सारे के सारे टाइगर वाले तो याद नहीं करने हैं, लेकिन जो अलग है उनको याद कर लेना है। तो जो जम्मू कश्मीर में सलीम अली या उसी का नाम फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट है, वो बर्ड्स के लिए फेमस है। किसके लिए? बर्ड्स, बर्ड्स के लिए। ठीक है, बर्ड्स के लिए फेमस है। कौन? सलीम अली। सलीम अली का दूसरा नाम सिटी फॉरेस्ट। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट। उसी तरीके से हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड्स के लिए है, हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड्स के लिए है, हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड्स के लिए है। ठीक है, राजस्थान का घाना, घाना का दूसरा नाम केवलादेव, ये साइबेरियन पक्षी के लिए, साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया से पक्षी उड़ करके कहाँ आते हैं? राजस्थान के घाना में, राजस्थान के घाना में। तो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है घाना। घाना का दूसरा नाम केवलादेव, केवलादेव। बर्ड्स के लिए जम्मू कश्मीर में बर्ड्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? सलीम अली का दूसरा नाम सिटी फॉरेस्ट। हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क पक्षियों के लिए फेमस है? सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर। राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क पक्षियों के लिए फेमस है? घाना का दूसरा नाम केवलादेव। गिर में आते हैं तो गिर में जो है नाल सरोवर, नाल सरोवर किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। नाल सरोवर किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए। कच्छ जो है, कच्छ वो जंगली गधों के लिए फेमस है, वाइल्ड एस, वाइल्ड एस जंगली गधों के लिए कच्छ। और गिर जो है वो बब्बर शेर के लिए फेमस है, बब्बर शेर। बब्बर शेर समझते किसे कहते हैं? हट, बब्बर शेर और नॉर्मल शेर में फर्क होता है कि बब्बर शेर के आगे ना एकदम दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी। जो दुर्गा जी की सवारी देखा है? हाँ, तो उसे ही ये कौन सा बब्बर शेर आ रहा है? ये, ठीक है, ये एकदम बड़ा बड़ा दाढ़ी रहता है, उसको बब्बर शेर कहते हैं। समझा?
तो गिर किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए, ठीक है। कच्छ जंगली गधों के लिए, नाल सरोवर बर्ड्स के लिए, नाल सरोवर बर्ड्स के लिए। समझ आ रहा है क्या? हेलो, हाँ, गुड गुड, ओके। अब देखो, उसके बाद यहाँ उत्तराखंड में हमें मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में याद रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम हेली, हेली। कब बना था? तो 1935 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, 36 से ऑपरेट हो गया था। और कहेगा कि किसके लिए फेमस है? तो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, यहाँ टाइगर का प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहेगा ये किस नदी के किनारे है? तो राम गंगा, राम गंगा किस नदी के किनारे है? राम गंगा, राम गंगा। इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद सुंदरबन, सुंदरबन बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, सुंदरबन बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। बंगाल टाइगर्स 6 फीट में एकदम लंबे लंबे होते हैं और यही हमारे देश का क्या है? नेशनल एनिमल, ठीक है, नेशनल एनिमल। इतना क्लियर हुआ? ओके। भीतरकनिका, गहीर माथा, ये सब कछुए के लिए फेमस है, कछुआ और घड़ियाल, कछुआ और घड़ियाल। यहाँ जो है अमेरिका का कछुआ करके अंडा देके चला जाता है, हाँ, प्रशांत महासागर से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक तैर के आता है और यहाँ अंडा देके चला जाता है। तो भीतरकनिका, गहीर माथा कछुओं के लिए फेमस है। टर्टल, ऑयली ऑयल टर्टल्स का नाम सुना होगा कई बार, है ना, तो टर्टल्स के लिए फेमस है भीतरकनिका, गहीर माथा, और घड़ियाल के लिए भी फेमस है। इतना क्लियर हुआ? भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड का वो नेशनल पार्क जिसमें टाइगर, टाइगर के लिए मतलब उसे मोस्टली वो फेमस है टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम हेली, किस नदी के किनारे है? रामगंगा। कब इसको बनाया गया था? 1935 में। ऑपरेट कब से हुआ? 36 में। पक्षियों के लिए फेमस उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं, जम्मू कश्मीर में सलीम अली। हरियाणा का सुल्तानपुर, राजस्थान का घाना, और गुजरात का नाल सरोवर, नाल सरोवर, नाल सरोवर, ठीक है, नाल सरोवर। इतना क्लियर हो गया? ओके। बाकी जितने भी बचे हुए ये है नेशनल पार्क है वो सब टाइगर रिजर्व के लिए है, ठीक है, उन सब में टाइगर रिजर्व के लिए होता है। और जैसे कि यहाँ का काजीरंगा हो गया, काजीरंगा वो गैंडे के लिए है, ठीक है, काजीरंगा गैंडे के लिए है। आसाम का काजीरंगा गैंडे के लिए है, तो उसको याद रख लेना थोड़ा सा, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। ओके। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं जहाँ पे हमारा नेशनल पार्क पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे दुनिया में जहाँ कहीं भी ना बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक ही जगह पर किसी भी एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियां जब पाई जाए, नंबर्स नहीं, स्पीसीज, है ना, स्पीसीज। स्पीसीज समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि अगर मैं कहूँ काऊ, काऊ, तो काऊ की कई सारी स्पीसीज होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ कांकरेज होती हैं, होस्टीन, होल्स्टीन होता है, एचएफ, है ना, कांग्रेज, कांग्रेज। उसके बाद होल्स्टीन स्पीसीज, होल्स्टीन, फिजिशियन जिसको कहते हैं, है ना, फिजिशियन। इस सब के बारे में पढ़ाया कहेगा कि जैसे सबसे स्वामी भक्त कौन सा गाय होती है? तो कांग्रेज। कांग्रेज को दिखाता हूँ, कांग्रेज गाय, इसकी सींग बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर इसके मालिक को कोई मार रहा होता ना तो चाहे एक इतना भी दूर रहेगी, अगर इसने देख लिया ना तो लपेट देगी। कांग्रेस आउ, ठीक है, कांग्रेस दिखाई दे रहा है ये। इसका सींग बहुत बड़ा बड़ा होता है
और ये सबसे स्वामी भक्त होती है। ये लोग मारते वारते नहीं, लेकिन जिसका जो मालिक रहेगा अगर उसको कोई छेड़ेगा ना तो ये फिर उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग काऊ की क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो ऐसी ही दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर अलग अलग जो जानवर हो या फ्लोरा हो, मतलब कि पेड़ पौधे हो, अगर उनकी बहुत वैरायटी पाई जा रही है ना, तो उस प्लेस को हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट, वाईफाई वाला नहीं, हाँ हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, इतना क्लियर हो गया? तो क्योंकि हम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्लोरा और फौना दोनों चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको प्रॉपर जो नाम दिया जाता है क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो पूरी दुनिया में 36 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। कितना? 36 पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट भारत में है। भारत में कितने हैं? 4। देखो, इस 4 में से पहला आता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। दूसरा आएगा ईस्टर्न हिमालय, अभी मैं बना के दिखाऊंगा कहाँ है, वैसे तो दिमाग में आ ही गया होगा, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तीसरा है इंडो वर्मा, इंडो वर्मा रीजन। ठीक है, इंडो वर्मा। और चौथा है, जिसे हम कहते हैं सुंडा लैंड, सुंडा लैंड, जिसमें अपना अंडमान निकोबार से लेकर के बाकी दूसरे कंट्री भी कवर हो जाते हैं। तो अपने इंडिया में याद रखना है अंडमान निकोबार। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, पहला इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा है? ये वेस्टर्न घाट। यहाँ पर हमें कम से कम 400 वैरायटी के सांप मिल जाते हैं। ठीक है, कई वैरायटी का हमें तितलियां देखने को मिलती है, इसलिए हर साल न्यूज में आते रहता है कि एक नई तितली देखने को मिला, नया मेढक देखने को मिला, नया सांप देखने को मिला। ठीक है, तो पहला इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहाँ है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, दूसरा की बात करें तो ये जो ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, इधर वाला सेक्शन, ये ईस्टर्न हिमालय, ये क्या है? यहाँ पर भी बहुत अधिक घनी मतलब कि घना जंगल है, और इन घने जंगलों में हमें अलग अलग वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। तो दूसरा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तीसरा ये इंडो वर्मा वाला रीजन, इंडो वर्मा वाला रीजन, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी हमें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। तो तीसरा इंडो वर्मा। और चौथा हमारा अंडमान निकोबार से लेकर के इधर का जो भी कंट्री है, ठीक है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उन सबको कवर कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। ठीक है, तो चौथे में हमारे इंडिया का क्या कवर हो जाता है? अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो बताओ पूरी दुनिया में कितने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है? 36। और भारत में कितने? 4। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो वर्मा, सुंडा लैंड। ठीक है, सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। वापस से बोल दो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो वर्मा, सुंडा लैंड, इंडो वर्मा और सुंडा। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा नेशनल पार्क और उससे रिलेटेड इकोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट थे वो खत्म होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट में। ठीक है।